पता है कि हम रोजाना की तरह करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो ये आज 5 तारीख का करंट अफेयर है, ठीक है। 5 तारीख का करंट अफेयर है। फिर उसका जो है हम आपको क्या बोलते हैं उसको, फिर करें इसका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसमें कुछ करवा देंगे। क्या है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी 2024 को जो है वो कैंसर दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे 24 विल द, मतलब जो है मतलब देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मिला दिए हैं, ठीक है। इसको भाजपा ने के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के ये वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। इनको भारत रत्न, इनको 2015 में पद्म भूषण भी मिला है। कब मिला है, 2015 में। 2015 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी इसका है, जिनको इंग्लिश का है इंग्लिश देख लीजिए। उसके बाद है उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। यह कौन सी किताब का, 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा, किसके द्वारा किया गया है, जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। विच प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ हैज रिसेट द बुक ऑफ, देखिए इसका हो गया इंग्लिश। उसके बाद है नेक्स्ट है, मशहूर नेता और फिल्म निर्देशक श्री साधु मेहर का निधन हो गया। कौन है, साधु मेहर जो है उनका निधन हो गया। वो कौन थे, मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी थे, इनका निधन हो गया। फेमस एक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर श्री साधु मेहर हैज पासेड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू हुआ है। झारखंड राज्य में जो है पूर्वी कृषि मेला कहाँ शुरू हुआ है, झारखंड राज्य में हुआ। नेक्स्ट है, अभिनेता रणवीर सिंह को बॉट के लिए नया एम्बेसडर किसको बनाया गया, रणवीर सिंह को बनाया गया। एक्टर रणवीर सिंह हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के औपचारिक शुरुआत की है। फ्रांस देश में जो है वो यूनिफाइड पेमेंट का जो है औपचारिक शुरू किया। किस देश में, फ्रांस में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हैज बीन फॉर्मली लॉन्चड इन फ्रांस। कहाँ किया गया लॉन्च, फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता और मूल अमेरिकी साहित्य दिग्गज एन स्टॉक मोड को 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 79 वर्ष की आयु में किनका निधन हो गया, ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, मूल अमेरिकी साहित्य थे। तो पुलित्जर प्राइज विनर एंड नेटिव अमेरिकन लिटरेरी एन, क्या इनका नाम है, एन स्कॉट मोमांडे हैज डेड एट द एज ऑफ कितना, 79 ईयर। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के AIGTF के सहयोग से एक डिजिटल जिक्सॉ पहल शुरू। कर्नाटक राज्य ने क्या चीज की शुरू की है, AIDH के सहयोग से डिजिटल डिस्कॉर्स की शुरुआत की है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज लॉन्चेड डिजिटल डिस्कॉर्स इनवाइटेड इन, जो वित्त किसके साथ किया, AIDG के साथ। नेक्स्ट है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस रमना प्रसाद देसाई हैज बिकम द, क्या है, चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्युनिटी, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, 1896 में। कब गाया था, 1896 में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो श्री धालू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेद समाज की संस्थापना कब की गई थी? तो 1871 में। नेक्स्ट है, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और बी अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, पूना समझौता कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 में। वुड डिस्पैच किसके सुधार के संबंधित था? तो किससे था? शिक्षा। हंटर आयोग भी शिक्षा से ही था। वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? 1854 में। 1853 में डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन का किया गया था, रेलवे का। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी क्या है? कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बाजरा में क्या है? राजस्थान है। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नागरहोल कहाँ है? कर्नाटका में। प्राकृतिक में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी है? तो कितनी है? 3 है। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए, डी, ई के। बी और सी किस में है? पानी में घुलनशील है। बाकी ये जो ए, डी, ई के किस में है? वसा में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में। नेक्स्ट है, एशिया विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशिया का कहाँ है? मनीला में। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था 1739 में। दिल्ली पहुंचा था उस जमाने में जो था मोहम्मद शाह का ये था। मोहम्मद शाह जो मयूर सिंहासन पे जो आखिरी बैठने वाला मोहम्मद ही शाह था, क्योंकि नादिर शाह जब आता है तो कोहिनूर हीरा के साथ मयूर सिंहासन भी ले आता है। मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आखिरी बैठा कौन बादशाह था? तो मोहम्मद शाह बैठा था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन, इसको नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे ज्यादा पूछे तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट है, अमीमीटरों का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? पवन का वेग। अमीमीटर का किस में किया जाता है? पवन का वेग मापने में किया जाता है। उसके बाद है, मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने होते हैं? बल्ब होते हैं ना, ये गलत। अब 4 हो गया। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसमें हम आपको करंट भी करवा दिया, इसका फिर आपको मिक्स भी कराया। फिर यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो कांच के युग है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से? कांच से। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 पूर्व माना जाता है? तो रेडियो कार्बनिक प्रशिक्षण 14 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेद को। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे जो नया उसको अथर्ववेद कहते हैं। नेक्स्ट है, संगम युगीन इतिहासकार में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संगम युगीन साहित्य। नेक्स्ट है, बहमी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। कब हुई थी? 1347। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इनको ही बलबन के नाम से जाना जाता है, बलबन। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का काल किस वर्ष ईसा पूर्व कितनी ईसा पूर्व तक? तो हड़प्पा का 2500 से 1700 ईसा पूर्व। संगम साहित्य में कौन सा क्षेत्र इतिहास से जाना जाता है? दक्षिण भारत का इतिहास। संगम साहित्य में कौन सा क्षेत्र इतिहास से जाना जाता है? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अल्तकीन नामक तुर्क सरदार ने। किसने किया था? अल्तकीन नामक जो है तुर्क सरदार ने किया था। संगम साहित्य में किस महाकाव्य स्वीकार किया गया? तो शिल्पादिक्राम को। नेक्स्ट है, किसने 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी के ईसा पूर्व किस महाजनपद की राजधानी के नाम से महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता? मालिनी किस महाजनपद को कहा जाता है? तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा का, ठीक है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? स्वस्तिवती थी। नेक्स्ट है, जैन परंपरागत के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने थे? 24 में। सबसे आखिरी में कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, किस मध्य युग के में प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो विजयनगर को। किस मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य? विजयनगर। विजयनगर का कौन था? हर्यक और बुक्का। हड़प्पा खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम सैनी को। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। आखिरी कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। जिसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिदिर खां। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य में गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो चाणक्य के। चाणक्य कौन थे इसके?
तो इनके ये थे, क्या बोलते हैं इसको, चाणक्य इनके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद किस वंश के राज स्थापित किया गया था? तो मौर्य के बाद शुंग वंश का। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म के उपासक एवं संरक्षण थे? ब्राह्मण धर्म से। नेक्स्ट है, गुप्त संपत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किस वंश में भारत की संस्कृति को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। पुष्पवती वंश के संस्थापक कौन है? पुष्पवती वर्धन है। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण जो हुआ था। पुष्पभूति वंश किसके कारण प्रसिद्ध था? हुनों के संघर्ष के कारण। पूछेगा कौन सा जो है वो हुनों के संघर्ष के कारण मतलब ये था, तो पुष्पभूति। वेद के संकलन संकलन करता कौन है? महर्षि दैवा वेदव्यास। पुष्पभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्मन। सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की गई थी? सेन वंश की स्थापना समान सेन ने रायगढ़ में की थी। समान सेन के उत्तरदारी कौन हुआ? विजय सेन हुआ। वेदों की संख्या कितनी है? वेदांत पूछे तो 6 है। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। गढ़वाल वंश की स्थापना की 1080 से 85 में। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव है। गढ़वाल शासक को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? काशी नरेश। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी में हुआ था। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अहि क्षेत्र में। परमार वंश की संस्थापक कौन है? उपेंद्र श्री कृष्णराज है। परमारों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने इसलिए से बनाया और उधर भी आपको मिक्स कर दिया। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। तो आप लोग सेट को अच्छे से लगाइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा, आपका भी भला और आपके दोस्तों का भी, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रोजाना करंट अफेयर मिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।